हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लियर फिजिक्स। मेरा नाम है पवन यादव और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अपनी सीरीज में मैं 12th की फिजिक्स कवर कर रहा हूँ, जिसमें हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कुछ देख चुके हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था ऑन एन एक्सियल लाइन, और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ओके, एक्सियल लाइन क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। आपके सामने दो न्यूमेरिकल भी लिखे हैं, लेकिन इस न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे अपना इक्वेटोरियल पॉइंट की डेरिवेशन करने के बाद। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, ये हमको ड्राइव करना है। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच का डिस्टेंस 2a से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट P लेट कर रखा है, जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से x है। ओके, इस पॉइंट को मैं P से डिनोट करता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ओके, तो अगर मैं इसको मिलाता हूँ दोनों पॉइंट्स को, A एंड P को, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बन गया है। और अगर ये डिस्टेंस आपका पूरा 2a था तो ये a होगा, और ये वाला डिस्टेंस जो आपका होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल के देख सकते हैं। ये आपका आएगा a² प्लस x²। ओके, AP इज इक्वल्स टू √a², सॉरी स्मॉल a² प्लस x²। ओके, ये वाला जो एंगल है थीटा एंगल होगा, और यही एंगल अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पे भी थीटा एंगल होगा। और इस कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, हम क्यों निकाल रहे हैं कॉस थीटा, क्योंकि ये मेरे को आगे यूज़ आने वाला है, इसलिए हम पहले ही निकाल रहे हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस थीटा होता है b/h, तो ये होगा a/√h की वैल्यू है √a² प्लस x²। ये दो वैल्यूज़ हम ऑलरेडी निकाल ली है पहले। हम आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है इस P पॉइंट पर। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से होगा, माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज की वजह से। तो माइनस चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ, तो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ऐसे, टूवर्ड्स A, मतलब P से A की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा आउटवर्ड ऐसे, तो ये डायरेक्शन आएगी ऐसे। तो यहाँ पर ये वाला जो फील्ड है ये E+ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला फील्ड है E-, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ से एक AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल थीटा होगा ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों फील्ड्स को जो E+ और E- आए हैं, इन दोनों को रिजॉल्व करूंगा मैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो आप देख रहे हो कि ये E+ जो है, E+ को अगर मैं रिजॉल्व करता हूं तो एक तो कंपोनेंट आएगा ऊपर अपवर्ड, उसकी वैल्यू क्या होगी E+ sin थीटा, और एक इसका कंपोनेंट आएगा इस तरफ, उसकी वैल्यू होगी E+ cos थीटा। ऐसे ही अगर मैं अपने E- कंपोनेंट को रिजॉल्व करता हूं तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, ये होगी E- sin थीटा, और एक कंपोनेंट इसी तरफ आ जाएगा मेरा फिर से लेफ्ट साइड की तरफ, जिसकी वैल्यू होगी E- cos थीटा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही फील्ड्स के जो लेफ्ट हैंड वाले कंपोनेंट आ रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है, E+ cos थीटा और E- cos थीटा। ओके, अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमने फील्ड निकाला था दोनों का, E+ और E-, क्या इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होंगी, तो नहीं, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं, और दोनों चार्जेस का डिस्टेंस P पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस है AP इज इक्वल्स टू BP है। तो जब AP इज इक्वल्स टू BP होगा तो इसका मतलब E+ और E- दोनों ही इक्वल होंगे, और उन दोनों को मैं E से रिप्रेजेंट कर देता हूँ सिंपली। ओके, अब अगर मैं नेट फील्ड निकालूँ इस P पॉइंट पर, तो आप देख रहे हैं कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आए हैं दोनों के, E+ sin थीटा और E- sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट हो गए। ओके, तो आपको लिखना पड़ेगा वर्टिकल कंपोनेंट्स
डेट इज कौन कौन से हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स, ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा विल कैंसल आउट ईच अदर। तो आपके पास खाली अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचे जो कि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड आपके चल रहे हैं। तो नेट फील्ड आपको अब क्या मिल जाएगा, नेट फील्ड ई वो आपको मिल जाएगा ई प्लस कॉस थीटा कंपोनेंट, और फिर हम क्या करेंगे ई माइनस वाला पीछे डायरेक्शन में, तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। और क्योंकि ई प्लस और ई माइनस दोनों सेम ही थे, हमने इसको ई लेट कर लिया था, तो ये आपके पास क्या बचा, ये आपके पास आ गया 2e cos थीटा। ओके, और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू ई की वैल्यू क्या होगी, ई का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर क्या है, आप देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर लेंगे क्योंकि 4 से लेकर इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। और ये हमारे पास क्या था, ए पी था, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओनली। और यहाँ पर था कॉस थीटा की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आया। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ये q इंटू 2a ये मिलके आपका बन जाएगा p, तो ये आ गया के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये फाइनली आपका इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला निकल के आया। ओके, अब आगे जैसे हमने अपना एक्सियल पॉइंट पे किया था, शॉर्ट डायपोल के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, यहाँ पे भी हम शॉर्ट डायपोल के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। शॉर्ट डायपोल के केस में हम क्या करते हैं, ए को नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि ए बहुत छोटा हो जाता है इन कंपेरिजन टू एक्स। तो अगर यहाँ पर हम ए को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा के पी अपॉन एक्स क्यूब इक्वेटोरियल इक्वल्स टू के पी अपॉन एक्स क्यूब। ये आपके पास फाइनली फॉर्मूला शॉर्ट डायपोल के लिए आ जाएगा। ओके, तो ये हमने डेरिवेशन करी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। ओके, हमने शॉर्ट डायपोल के लिए भी देख लिया और हमने जनरल पॉइंट के लिए भी देख लिया जहाँ पर एक्स और ए दोनों कंपेरेबल होंगे। ओके, अब हमको एक रेशियो निकालना है कि हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट दोनों का जो फील्ड आया है उन दोनों का रेशियो क्या होगा शॉर्ट डायपोल की वजह से। तो हम देखते हैं, तो हमने जो एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला निकाला था शॉर्ट डायपोल का वो आया था 2kp अपॉन एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल पॉइंट का जो हमने अभी ड्राइव किया वो आया हमारे पास kp अपॉन एक्स क्यूब। तो दोनों को डिवाइड अगर हम कर दें तो दोनों का रेशियो आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2/1 का हमको रेशियो मिलेगा। तो यहाँ से अगर हमको एक फील्ड पता है तो हम दूसरा डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल वाले पॉइंट का 2 टाइम्स होगा अगर डिस्टेंस हमने सेम रखा है। तो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से भी x लेंगे और यहाँ से भी x लेंगे, तब ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। नेक्स्ट हमको एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर इस केस में अगर मैं डायपोल मोमेंट देखता हूँ तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी ये, क्योंकि डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली मेरा इस डायरेक्शन में आया है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आया है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू P। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती हैं, लेकिन एक्सियल पॉइंट पे हमने देखा था ये हमारा एक्सियल पॉइंट था, ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फाइनली किस डायरेक्शन में आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया था इस डायरेक्शन में ऐसे, क्योंकि हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था और नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसे जा रहा था। तो हमने पॉजिटिव चार्ज वाले में से नेगेटिव चार्ज वाले को माइनस किया था, तो फाइनली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया था, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी माइनस से प्लस की तरफ। इसलिए फाइनल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी एज डायपोल मोमेंट। तो ऑन एक्सियल लाइन डायरेक्शन ऑफ E is same as that of P, या हम सिंपली लिख सकते हैं E is parallel to P। ओके, तो ये हमने डायरेक्शन भी देख ली कि दो हमारी जो डायपोल मोमेंट
की डायरेक्शन क्या होगी और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसका क्या रिलेशन आएगा। ओके, तो ये हमने अपना डेरिवेशन कर लिया है। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, आगे हमको पढ़ना है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसको मैं रब करता हूँ। ये टॉर्क की भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमारे पास था पहले, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल को रख दिया है, ये आपका डाइपोल है, ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q और ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है माइनस Q। ओके, और अब क्या होगा, अब इस डाइपोल के ऊपर लगेंगी फोर्सेस। तो टॉर्क हमको निकालनी है कि कितनी टॉर्क लगेगी। टॉर्क क्या होता है ये आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क मतलब ये है कि किसी फोर्स की वजह से अगर कोई बॉडी रोटेट हो जाए तो उस रोटेटिंग इफेक्ट को हम टॉर्क बोलते हैं। ओके, और टॉर्क का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है R क्रॉस F, ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें R क्या होता है, R होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस और F होती है फोर्स जो जिसकी वजह से टॉर्क आपका बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दो चार्जेस हैं, प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज, दोनों ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर रखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, इन दोनों ही चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगती है, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो ऐसे होगी इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर लगने वाली फोर्स होगी इस डायरेक्शन में। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = होता है QE। ओके, तो ये वाली फोर्स भी QE होगी और ये वाली फोर्स भी QE ही होगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। अब आप देखिए, अगर कोई ऐसे बॉडी रखी है, ये मान लीजिए डायपोल रखा है ऐसे, और एक फोर्स इसको इधर से खींचे, एक फोर्स इसको इधर से खींचे, तो क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसके ऊपर टॉर्क लग रही है, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। ओके, तो हमको निकालना है कि टॉर्क कितनी होगी। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F। अब ये दोनों फोर्स आप देख रहे हैं QE और एक ये वाली QE, इन दोनों के बीच का हमको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। ये फोर्स ऐसे थी, ये फोर्स ऐसे थी, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गया। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक डायपोल मूवमेंट जारी होगी माइनस से प्लस की तरफ, ये डायरेक्शन हुई डायपोल मूवमेंट की। तो ये जो एंगल बना थीटा, ये किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। ओके, ये एंगल बिटवीन P एंड E है, तो ये थीटा है, तो ये वाला भी थीटा बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब मैं देखता हूँ, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालता हूँ, क्योंकि मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इसको मैं अगर x लेट कर लूँ तो इसको निकालने के लिए मेरे को लेना पड़ेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा इस ट्रायंगल में आपका क्या निकल के आएगा, साइन थीटा निकल के आएगा P/h। तो ये P हो गया आपका इसके लिए x और h हो गया 2a। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ x की वैल्यू निकल के आई 2a साइन थीटा। तो दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आ गई 2a साइन थीटा। और टॉर्क निकालने के लिए हमको क्या करना है, टॉर्क इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इज इक्वल्स टू R इंटू F होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू क्या थी, QE थी, और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया है, यह है 2a साइन थीटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं Q और 2a मिला के बन जाएगा आपका P। तो फाइनली आपके पास क्या आया, PE साइन थीटा। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। मतलब क्या है कि टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं वेक्टर वाले चैप्टर में। तो टॉर्क का फॉर्मूला फाइनली क्या निकल गया है, P क्रॉस E या PE साइन थीटा, जिसमें थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये हमारी डेरिवेशन हो गई डायपोल मूवमेंट, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। टॉर्क का यूनिट क्या होता है वो आपको पता ही होगा। टॉर्क का यूनिट कैसे निकालते हैं, आप देख रहे हैं टॉर्क को हम फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्टेंस से, तो इसका मतलब टॉर्क का यूनिट क्या बनेगा,
न्यूटन मीटर। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। आगे हमको ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इसको हम देखते हैं। किसी भी डेरिवेशन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता हूँ। और अब न्यूमेरिकल देखते हैं हम। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 2 चार्जेस +20 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दो चार्जेस हैं, एक है आपका -20 माइक्रोकूलम, दूसरा है +20 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, इट इज 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, एक पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और जो कि सेंटर ऑफ डाइपोल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब ये डिस्टेंस आपका 50 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट डाइपोल गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एक चीज आप देखेंगे, ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, ये पूरा डिस्टेंस होता है 2a। तो 2a अगर 1 सेंटीमीटर है तो a हो गया 0.5 सेंटीमीटर, इसका हाफ हो गया। और ये डिस्टेंस जहाँ पर आपको निकालना है, जो हम इसको x लेट करते हैं, वो आपका 50 दे रखा है। तो आप देख रहे हैं 50 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 100 टाइम्स का डिफरेंस है। ओके, जैसे x जो है वो इसका 100 टाइम्स हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर शॉर्ट डाइपोल वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, बिकॉज a इज मच स्मॉलर देन x। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, हम क्वेश्चन के अंदर अपने आंसर के अंदर हम लिखेंगे कि बिकॉज a इज मच स्मॉलर देन x, देयरफॉर इट इज ए शॉर्ट डाइपोल। ये एक शॉर्ट डाइपोल है, और शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला लगा के, जो कि क्या होता है E, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर अभी हमने देखा था फॉर्मूला होता है kp/x³। इस फॉर्मूले को लगा के सीधा हम सॉल्व कर देंगे। तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे, और इसका जो भी आपका आंसर आएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में आप प्लीज बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है, ए डाइपोल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक डाइपोल है जो किससे मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रॉन से और एक प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज दोनों पे सेम ही होता है। कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को चार्ज होता है। यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। एट सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, कितना है, 4 इंटू 10⁻10। इज सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है डाइपोल। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब ये आपको थीटा एंगल गिवन है, P और E के बीच का एंगल। तो ये अगर आपका माइनस से प्लस की तरफ ऐसे जा रहा होगा P, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल आपको गिवन है, 30 डिग्री का आपका एंगल गिवन है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ऐसे जा रहा होगा, और ये आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ओके, और आपको निकालना क्या है, फाइंड डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द इट। तो आपको पहले डाइपोल मोमेंट निकालनी है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P = Q × 2a। Q आपको ये गिवन है, 2a की जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो ये पूरे को आप सॉल्व कर लेंगे। 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू ये पूरा का। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है ये पूरा ही 2a होता है। पूरे को हम 2a लेट करते हैं, क्योंकि 2a डिस्टेंस इन दोनों के बीच का था, और आपको ये पूरा डिस्टेंस गिवन है। तो कई बार ऐसे बच्चे गलती कर देते हैं, 2a इसका हाफ कर देते हैं a निकालने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको 2a रखना है पूरा का पूरा। तो आपको इसका मतलब इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 10⁻10 से, यहाँ से आपका p निकल जाएगा। और नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, टॉर्क निकालनी है आपको। तो टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा या P × E। अब आपको क्योंकि वेक्टर फॉर्म में नहीं गिवन है, तो आप डायरेक्टली P sin थीटा फॉर्मूला लगाएंगे। आपको थीटा एंगल गिवन है, P आपको यहाँ से निकाल लोगे आप, E आपको गिवन है, और थीटा आपको sin 30 डिग्री गिवन है। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, E आपको गिवन है, और P आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।